स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्योर। अभी हमने इतना पढ़ लिया था, ये कॉन्सेप्ट मैपिंग कल हमने पढ़ लिया, पार्ट 1 में पढ़ लिया। अब ये पार्ट 2 है। ओके, तो उसमें लिखा है प्योर। प्योर क्या होता है? प्योर वर्ड मीन्स दैट देयर इज़ नो मिक्सिंग इन अ सब्सटेंस। प्योर का मतलब क्या होता है कि इस सब्सटेंस में किसी भी तरह की मिक्सचर नहीं होती। बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक लैंग्वेज, अगर हम साइंटिफिकली लैंग्वेज से कहें, ऑल थिंग्स आर मिक्सचर। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मिक्सचर हैं। ओके, हम कहते नहीं ये चीज़ प्योर है अगर इसमें कोई मिलावट नहीं होती। सो मैनी सब्सटेंसेस नॉट सिंगल वन, दैट्स वाई दे आर नॉट प्योर। ये प्योर नहीं है। एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, फैट। लोग इन्हें प्योर तो कहते हैं क्योंकि मिल्क में मिलावट नहीं होती, वाटर में मिलावट नहीं होती, फैट में पर ये प्योर नहीं होते। प्योर क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी उसमें एलिमेंट यूज हुए हैं वो एक ही तरीके के हों और उनकी प्रॉपर्टीज जो वो सेम हो। जैसे कि आपने देखा होगा प्योर में हाइड्रोजन, जितने भी एलिमेंट्स इन कंपाउंड हैं वो आपके प्योर हैं। यहाँ देख सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस हमने पढ़ा था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर क्या होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड होते हैं वो प्योर होते हैं। तो ये प्योर सब्सटेंसेस तो पता है, प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो सेम तरह के एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। सब्सटेंस किसे कहते हैं? अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर और एनी फिजिकल प्रोसेस। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। जो प्योर सब्सटेंस है वो तो सेम तरीके के एलिमेंट से मिलकर बनता है। पर सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस जो होता है एक मैटर की तरह होता है जिसे कि हम सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, तो इतना अब व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के आपने यहाँ पे तो देख लेंगे। मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये पार्ट 1 में पढ़ लिया। तो मिक्सचर क्या होते हैं? अ सब्सटेंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स करें। और सब्सटेंस क्या? एलिमेंट और कंपाउंड, 2 चीज़ हमने मिक्स करी। आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। हमने सिंपल मिक्स कर दिया तो वो हमारे क्या बन गए? सिंपली मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, तो एग्जाम्पल एयर है या आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर ही है वो भी एक तरीके का। तो एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन। एयर किस चीज़ का मिक्सचर है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एयर के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, अभी तो बहुत सारी गैसेज हैं, आर्गन वगैरह बहुत सारी गैसेज हैं। तो यार मिक्सचर है किसी भी चीज़ में, मतलब बहुत सारी चीज़ मिक्स हो, बहुत सारी थिंग्स वो एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिले हुए हैं। ऑक्सीजन ओ एलिमेंट, नाइट्रोजन N, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एलिमेंट और कंपाउंड ही तो मिले हैं एयर के अंदर। मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, हमने यहाँ पढ़ लिए थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज़ विजिबल बाउंड्रीज। जो ये मिक्सचर होते हैं इनकी बाउंड्रीज कहते हैं विजिबल होती, हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें यहाँ पे नॉट आएगा, हैज़ नो, यहाँ पर नो मिसिंग है। विजिबल बाउंड्री नहीं होती, मतलब हमें पता नहीं लगता। जैसे कि आप एयर जो है इसका ही एग्जांपल है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है एयर। आप एयर में देखेंगे तो आपको कहीं ऑक्सीजन गैस नहीं दिखेगी। दिख रही है आपको? यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रही आपको हवा में। यहाँ पे तो हवा ही इतनी सारी नहीं दिख रही। तो एयर में जो पार्टिकल्स हैं, एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे पार्टिकल्स हैं वो पूरे तरीके से मिल चुके हैं। आज जब आप वो बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, उसमें शुगर डालते हो और नींबू डालते हो तो आपको दिखते थोड़ी ना नींबू है या चीनी है, वो तो पूरी मिक्स हो जाती है ना, तभी तो आपको टेस्ट आता है। मिक्स अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगी तो टेस्ट नहीं आएगा, वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं। इसका हम लाइफ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का 2 एग्जाम्पल आपको होमोजीनियस के मिल जाएंगे, 2 हेट्रोजीनियस के। हेट्रोजीनियस के भी टाइप्स हैं, वो भी देखें। होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ लिया। शुगर इन वाटर, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है। इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मास। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो पूरी होती है, क्या बोलते हैं, थ्रू आउट इट्स मास। जो शुगर होती है वो पूरी तरीके से डिजॉल्व पानी में घुल जाता है। तो क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर? दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज़ विजिबल बाउंड्रीज। इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो विजिबल होती है, यानी कि दिखता है। जैसे कि आपने पानी में मिट्टी डाली तो मिट्टी तो कुछ समय तक तो घुल जाएगी और फिर अगर 1-2 मिनट के लिए छोड़ दो तो मिट्टी नीचे आ जाएगी। तो पार्टिकल जो है इसके पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन मास। शुगर एंड सैंड का देखिए एग्जांपल, उसका कंपोजिशन नहीं है और उसमें एक पॉइंट नहीं बताया, टिंडल इफेक्ट।
टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें आप टॉर्च मारोगे तो इस जो रास्ता दिखेगा आपको, जो पाथ होगा विजिबल होगा। अभी इसको हम करके देखेंगे तो टिंडल इफेक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसके अब सॉल्यूशन देखें, और सॉल्यूशन एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल नींबू पानी, सोडा वाटर, ये क्या है, हमारे सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है उसके कंपोनेंट्स में। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व, एक ऐसे कंपोनेंट जो डिजॉल्व हो रहा है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। द कंपोनेंट दैट सॉल्यूशन डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सॉल्यूट के अंदर डाल, जैसे वाटर क्या है, ये ज़्यादा, जो मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ये सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। अगर हमें नींबू पानी बनाना है तो सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, वाटर। वाटर इतना ज़्यादा है। अब सॉल्यूट क्या होगा हमारा, लेमन होगा, नींबू मतलब लेमन, और शुगर, सॉल्ट, ये क्या है आपके सॉल्यूट। ये आपके यहाँ पे भी बता रखा है आपको, सॉल्यूट क्या है, सब्सटेंस डिजॉल्व, ऐसी चीज़ें घुलते हैं, डिजॉल्व होते हैं। सब्सटेंस इन विच डिजॉल्व, सॉल्यूट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसे हम घोलते हैं, घोलने के लिए यूज़ करते हैं उसे सॉल्यूट, और जिसमें हम डालते हैं चीज़ों को वो सॉल्वेंट। सॉल्यूट का एग्जांपल शुगर और सब्सटेंस इन विच डिजॉल्व, किसके अंदर डालते हैं शुगर को, हम किसके अंदर डालेंगे, वाटर के अंदर, तो शुगर इन वाटर क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। तो ये आपके थे सॉल्यूशन पढ़ा अभी हमने। अभी तो आपने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था आपने। ये क्या क्या है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इतना 10 की पावर -9 मीटर, ओके। और फिर इसके जो ये वन ट्रू सॉल्यूशन का ये है, और कोलाइडल भी और सस्पेंशन भी, ये दोनों ही हेट्रोजीनियस है। ये दोनों आपके हेट्रोजीनियस और ये होमोजीनियस है। तो इनको एक एक करके हम रीड करते हैं, फिर इसको हम करेंगे एक्सपेरिमेंट लाइव। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट देन 10 की पावर -9 मीटर। साइज ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिगर देन ट्रू बट स्मॉलर देन सस्पेंशन इन बिटवीन 10 की पावर -9 टू 10 पावर -6। जो साइज होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का वो बड़ा होता है इससे, सॉल्यूशन से, बट छोटा होता है सस्पेंशन से। और इसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स बिगर देन 10 की पावर -6 से ज़्यादा होता है इसका साइज पार्टिकल्स का। सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो हमें नहीं दिखते, बट जो सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन सीन बाय नेक्ड आइज, हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। कैन बी सीन विद नेक्ड आइज, इसमें पार्टिकल्स दिखते हैं, इन दोनों में नहीं दिखते। होमोजीनियस मिक्सचर है ये दोनों, ये तो होमोजीनियस लगता है पर होता है हेट्रोजीनियस है। ये क्वेश्चन भी आया वर्कशीट में, तो मैं वर्कशीट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये। पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन से नहीं सेपरेट हो सकते, पर इसके भी नहीं हो सकते, पर इसके पार्टिकल सेपरेट हो सकते हैं। इसको हम अभी लाइव, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसल्यूलेंट, ये ओपेक्यू। स्टेबल, ये स्टेबल होता है, स्टेबल, ये अनस्टेबल। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता, इसमें होता है, इसमें सस्पेंशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट। और सॉल्यूशन डिफ्यूज रैपिडली थ्रू द फिल्टर पेपर, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल इसके शुगर इन वाटर, इसका एग्जाम्पल मिल्क, ब्लड, सैंड, मड इन वाटर। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स, कोलाइडल की कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये। कोलाइडल में जैसे आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा था ना, सॉल्यूशन उसी की तरह है। सॉल्यूट को डिस्पर्स फेस कहते हैं, सॉल्यूशन को सॉल्वेंट को डिस्पर्स एंड मीडियम। लिक्विड गैस, अगर हम लिक्विड में गैस मिलाएंगे तो उसका टाइप क्या है, एरोजल, और इसका एग्जाम्पल फॉग क्लाउड, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। सॉलिड और गैस, सॉलिड को मिलाएंगे तो एरोजल बनेगा, स्मोक, ठीक है। फिर गैस और लिक्विड मिलेगा तो फॉर्म बनेगा, शेविंग क्रीम, इसके एग्जांपल। अगर आप लिक्विड में पानी मिलाओगे तो इमल्शन बन जाएगा, जैसे कि आप मिल्क में वाटर मिला रहे हो तो इमल्शन हो जाएगा, मिल्क फेस क्रीम। सॉलिड में लिक्विड मिलाएंगे तो सोल बन जाएगा, मड डाइजीन। गैस और सॉलिड को मिलाओगे फोम बनेगा, फोम, रबर, स्पॉन्जी। लिक्विड और सॉलिड मिलाओगे तो जेल बनेगा, जेली चीज़। लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड सोल, कलर, जैमस्टोन, ग्लास, मिल्की कलर। तो इस इनके भी सोल्यूशन लो। गैस इन गैस इज़ नॉट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इट इज़ मिक्सचर। गैस में अगर हम गैस मिलाएंगे तो वो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं है, वो एक मिक्सचर है, ठीक है। ये पढ़ा हमने।
और नेक्स्ट पार्ट, ये तो पार्ट 2 है, पार्ट 3 में हम इसको लाइव करके दिखाएंगे। जो अभी हमने ये पढ़ा इसको हम लाइव करेंगे। ओके, और ये आपकी बुक है सपोर्ट मटेरियल, इसे देख लो। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।